तशरीफ लाइए। आइए आइए। कौन है? आपा जी, जरा सुनिए तो। क्या है? निगार क्या कर रही है? मुझे पता नहीं। अच्छा, ये यहाँ ये इनसे मिलिए। क्या जरूरत है? मुझे काम है। अरे, चली गई। देखा, तो ये है हमारी जिंदगी, जिसे करीब से देखने की आपको बड़ी तमन्ना थी। देख लिया, हो गया इत्मीनान। ये भाए भाए करता खाली घर। घर खाली तो नहीं है। अभी जो खातून अंदर गई हैं वो आपकी बहन है ना? जी हाँ, बड़ी बहन। तो इनकी और अपनी बीवी की मौजूदगी में आप घर को खाली कैसे कह सकते हैं? ओहो भाई, खुदा के लिए कभी तो अपना वकील होना भूल जाया कीजिए। अच्छा, लीजिए भूल जाती हूँ। लेकिन आप ये मत भूलिए कि मैं आपके घर मेहमान आई हूँ और आपने अभी तक मुझे बैठने को भी नहीं कहा। अरे आई एम सॉरी। आइए आइए, तशरीफ रखिए। फरमाइए, चाय पियेंगी या शरबत बनवाऊं? चाय ही पिलवाइए इस वक्त तो। बड़ी थकान हो रही है। चाय पीकर कुछ ताजगी आएगी। अभी लीजिए। आपा, आपा जी। अच्छा, आप तब तक ये रिसाले देखिए। आपा जी से चाय बनवा के अभी लाता हूँ। अच्छा। अरे, ये दीवार पर रिसाले की छपी हुई तस्वीरें और वो भी फटी हुई। कमाल का घर है। अरे, क्या देख रही हैं? आइए, चाय हाजिर है। अरे, आप इस तरह खड़ी खड़ी चाय पियेंगी क्या? ओह, आई एम सॉरी। न जाने आज कितने दिनों बाद किसी के साथ बैठकर घर में इत्मीनान से चाय पी रहा हूँ। सनोबर, आप इतनी खामोश क्यों हैं? अरे, क्या सोचने लगी? अरे, हाँ हम कुछ बोलिए ना। यही, ये आपका ड्राइंग रूम। हर चीज़ कितनी सुंदर है, लेकिन इन्हें एंजॉय करने वाला कोई नहीं। आप चीज़ों का गम कर रही हैं। मेरी जिंदगी का भी तो यही हाल है। निगार को तो शायद मेरे वजूद का एहसास ही नहीं रहा। वो वो है कहाँ? मुझे उनसे मिलना है। बिला वजह जिद कर रही हैं आप। मेरा घर देखने की जिद की थी, देख लिया। क्या हासिल हुआ? दुख। अब निगार से मिलने की तमन्ना है। क्या करेंगी आप उससे मिलकर? मेरी हालत तो आप पिछले 4 महीनों से देख ही रही हैं। कभी होटल में वक्त गुजार लिया, कभी किसी दोस्त के घर जाकर पड़ा रहा। आज मेरे घर की हालत भी देख ली। चलिए चलें, मैं आपको घर छोड़ाऊं। नहीं, मैं अभी कुछ देर और यहीं रहना चाहती हूँ। कुछ देर नहीं, मेरी तो तमन्ना है कि आप हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहने लगें। वो वक्त भी आ जाएगा। कब सनोबर, कब? अ, कब मेरी जिंदगी का ये अंधेरा दूर होगा? मैं ज़रा निगार से मिल लूँ और पूरे हालात से वाकिफ हो जाऊँ। ओह मेरे खुदा, और कब तक मुझे तड़पना होगा? सनोबर, आप अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं किस अजाब में दिन गुजार रहा हूँ। बस चंद ही दिनों की तो बात है शौकी। मैं इसीलिए तो आपके घर आई हूँ कि सारे हालात अपनी आंखों से देखकर जल्दी से फैसला कर लूँ। मुझसे खुद अब आपसे अलग रहना मुश्किल हो रहा है शौकी। सनोबर, सनोबर, क्या काम है आपा जी आपको? मुझे तो कोई काम नहीं। तुम्ही ने कहा था कि नाश्ता बना लो, तो पूछने आई थी कि क्या बनाऊं। ये भी मुझे ही बतलाना पड़ेगा? घर में जो भी हो ले आइए। घर में कुछ भी नहीं है। घर में कुछ नहीं? क्या घर चला रही हैं आप? निगार तो खैर पागल है, लेकिन आप, आपा जी आप भी कम से कम, आपको तो घरदारी का न सलीका। निगार पागल है और न मैं बदसलीका हूँ। फिर ये क्या तमाशा है कि घर आए मेहमान के सामने आप कह रही हैं कि घर में कुछ नहीं? जब कुछ है ही नहीं तो कैसे कह दूं कि है? आपा जी, मैं पागल हो जाऊंगा। इस घर में जो भी रहेगा वो पागल हो जाएगा। चलिए सनोवर, खुदा के लिए चलिए, निकल चलिए यहां से। मैंने गलती की जो आपको यहां ले आया। शौकी, प्लीज़ डोंट बी अपसेट। चाय पी ली, बस काफ़ी है। नाश्ते की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपा जी, माफ़ कीजिए, आपको बिला वजह तकलीफ़ हुई। ओफो। आपा जी को मेरा यहाँ आना इतना नागवार गुजरा तो आपकी बीवी को तो और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। मुझे वाकई यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी। डोंट बी सॉरी माय डार्लिंग। एक लिहाज से ये अच्छा ही हुआ कि आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया। मैं शायद खुद इतनी अच्छी तरह आपको न समझा सकता था कि घर मेरे लिए कैसा जहन्नम बन चुका है। ओह माय पुअर डार्लिंग। आप तो जानती हैं सनोबर, मैं बहुत ही घरेलू किस्म का आदमी हूँ। कॉलेज से सीधा घर आता हूँ,
पहले तो मैं और निगार मिलकर शाम को चाय पीते थे, फिर कहीं घूमने फिरने निकल जाते थे, या कभी बाहर जाने का मूड न हुआ तो यहीं घर में बैठकर कभी बातचीत कर ली, कभी ताश खेल लिया, या कभी बस यूं ही बैठे रहे। लेकिन अब घर आता हूँ तो दोनों दरवाजे बंद मिलते हैं। दोनों दरवाजे? हाँ, आपा जी भी तो मुझसे नाराज हैं। वो रहा उनका कमरा और वो रहा हमारा बेडरूम। आप यकीन करेंगी सनोवर, आज 4 माह हो गए मैं अपने बेडरूम में नहीं गया हूँ। 4 माह अपने बेडरूम में नहीं गए? अपने ही घर में? जी हाँ, अपने ही घर में खाना बदोशी की सी जिंदगी गुजार रहा हूँ। पिछले 1 माह से तो अनिल के घर हूँ। इससे पहले इस दीवान पर रात गुजार लिया करता था। तो क्या आपकी बीवी ने आपको बेडरूम में सोने से मना कर दिया? सोना तो खैर दूर की बात है, अगर मैं बेडरूम में कदम भी रख दूं तो चिल्ला चिल्ला कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लेती है कि ये कातिल है, मुझे इससे बचाओ, ये मुझे भी मार डालेगा। बड़े अफसोस की बात है, ये तो बड़ा जुल्म है अब पर। चलो इसी बहाने नारी मुक्ति के सबसे बड़े नुमाइंदे ने ये तो मान लिया कि किसी मर्द पर भी जुल्म होता है। मजाक की बात नहीं है शौकी, मुझे वाकई सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ये देखकर आपको और ज्यादा अफसोस होगा। ये रही मेरी कपड़ों की अलमारी। निगार न मेरी सूरत देखना चाहती है और न मेरी कोई चीज अपने कमरे में रखना चाहती है। इतनी नफरत आप जैसे इंसान से? यही तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। वो आपसे नफरत भी करती हैं और जुदा होने को भी नहीं तैयार। आखिर क्यों? मैं उनसे बात करूं? गो अहेड, ट्राई योर लक। निगार, निगार, मिसेस फारूकी, दरवाजा खोलिए, मैं सनोवर हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ। निगार, निगार जी, दरवाजा खोलिए ना। निगार कमरे में नहीं है। कहाँ गई है वो इस वक्त? मुझे क्या पता? आपको पता है, बताइए निगार कहाँ है? मेरे कांधे पर से हाथ हटाओ, बदतमीज कहीं के। सनोवर, खुदा के लिए यहाँ से चलो वरना मैं भी पागल हो जाऊंगा। शौकी, जरा सब्र से काम लीजिए। आइए यहाँ बैठिए, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ मेरी खातिर जरा देर बैठ जाइए प्लीज़। सनोवर, मुझे इतना मजबूर न कर दिया करो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकता। तुम? हाँ, तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा बन गई हो सनोवर। मैं तुमको खुद से अलग करके तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता। ये आप जनाब तो गैरियत की निशानी है। क्या तुम्हें मेरा इस तरह मुखातिब करना बुरा लगा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा। मैं तो न जाने कब से इसी के इंतज़ार में थी, लेकिन अब हम क्या करें। बस निकल चलो यहाँ से। यहाँ की फ़ज़ा में मेरा दम घुटता है, इसीलिए तो मैं अनिल के घर रहने लगा हूँ। लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मेरा आने का मकसद सिर्फ तुम्हारे घर देखना नहीं, निगार से मिलना भी है। अगर वो रात भर न आई तो तुम क्या सारी रात इस जहन्नम में गुजारने को तैयार हो? सारी रात? सारी रात घर से बाहर क्या करेंगी वो? कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? पागल शेड्यूल बनाकर कोई काम थोड़ी करता है। फिर भी आपा जी आप कहाँ जा रही हैं? सामान लाने। रहने दीजिए, हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए लाना है। आपा जी आपसे क्यों नाराज हैं? आपा जी क्या, मुझे तो महसूस होता है कि सारी दुनिया मुझसे नाराज है। ऐसा लगता है कि खुदा की इस इतनी बड़ी कायनात में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ऐसा न कहो शौकी, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। तुम ही तो मेरा सहारा हो सनोवर। तुम मेरा साथ न छोड़ देना, वरना मेरी जिंदगी बेमानी होकर रह जाएगी। मेरी उजाड़ जिंदगी में तुम बाहर की हवा का झोंका बनकर आई हो। मेरी जिंदगी के उजड़े हुए चमन को फिर से खिजा के सुपुर्द मत कर देना सनोवर। ओह, मेरी तरफ देखो सनोवर, अगर तुम्हारी जुल्फों की छांव न मिल सकी तो मैं जिंदगी की ये कड़ी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अरे कौन है, कौन है? शायद निगार आ गई है। शौकी, एक दरख्वास्त है तुमसे। क्या? तुम थोड़ी देर के लिए निगार के साथ मुझे अकेला छोड़ दो। इत्तेफाक से आपा जी भी बाहर गई हैं, मैं निगार से खुलकर गुफ्तगू कर लेती हूँ। सनोवर, तुम निगार को नहीं जानती। कभी कभी उस पर पागलपन का ऐसा शदीद दौरा पड़ता है कि जो चीज़ हाथ में आए उठाकर मार देती है। मुझे डर है कि कहीं खुदा न खास्ता। नहीं शौकी,
तुम इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होगा। निगार तो अभी अच्छी खासी बाहर से आई है, अब अचानक आते ही तो पागलपन का दौरा पड़ने से रहा। तुम मुझे बाहर मत भेजो, जो कुछ उससे पूछना है मेरी मौजूदगी में पूछो। तुम मेरी बात मानो शौकी, प्लीज मुझे मुझे बात करने दो ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। निगार, निगार, मिसेस फारूकी, जरा बाहर तो आइए। आधा बजे, मैं सनोवर हूँ। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? कैसे? मैं तो आपसे पहले कभी नहीं मिली। किसी को जानने के लिए उससे मिलना ज़रूरी नहीं। आइए ना, बैठिए। आप तो अभी से इस घर को अपना समझकर मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगी हैं। मुझे यहाँ से चला तो जाने दिया होता। इसी सिलसिले में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मगर मैं इस सिलसिले में आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहती, मिस सनोवर खान, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो शौकी ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? क्या उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि पिछले 4 माह से ना मैंने उनसे बात की है और ना ही उनकी कोई बात सुनी है? जी, ये तो बताया है। फिर आपके बारे में भी मुझे क्या बता सकते थे? जी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, रुकिए ना, हो सकता है उन्होंने आपा जी को मेरे बारे में बताया हो और आपा जी ने आपको बता दिया हो। क्या आप सिर्फ ये अहम मसला हल करने तशरीफ़ लाई हैं कि आपके बारे में मुझे किसने बताया? नहीं, ये बात नहीं है। आपकी ज़बान क्यों लड़खड़ा रही है मिस सनोवर खान, एडवोकेट हाई कोर्ट? आप कुछ बोलने तो देती नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह, मिस सनोवर खान एडवोकेट, जिनकी ज़बान के काट से बड़े बड़े वकील डरते हैं और जिनके क्रॉस एग्जामिनिंग ने बड़े से बड़े मुजरिमों से इकबाल जुर्म करा लिया, आज उनको एक कच्चे जहन की घरेलू औरत बोलने नहीं देती। देखिए, मैं आपसे दोस्त के नाते बात करने आई हूँ। दोस्त के नाते? मेरा शौहर मुझसे छीनने, मेरा घर उजाड़ने आई हैं आप, और दोस्ती का नाम ले रही हैं? सुभान अल्लाह, यकीनन आप एक कामयाब वकील हैं। वैसे आप एक कामयाब कसाई बड़ी आसानी से बन सकती हैं। बस बकरे की गर्दन पर छुरी चलाने से पहले कह दिया कि भाई शोर मत करो, मैं तो दोस्ती के नाते तुम्हें जुबा कर रही हूँ। मुझे तो आप किसी तरह से पागल नहीं लगती, फिर ये पागलपन का ढोंग क्यों रचाया? मैं पागल? अच्छा, तो प्रोफेसर साहब ने मुझे तलाक देने का ये बहाना तलाश किया है। लेकिन मिस सनोवर खान एडवोकेट, जब आपने इस कमरे में खड़े खड़े 2 मिनट में अंदाज़ा कर लिया कि मैं पागल नहीं हूँ, तो फिर सोच लीजिए कि अदालत इस पर कैसे यकीन करेगी। जब आप पागल नहीं हैं तो शौकी को तकलीफ़ क्यों दे रही हैं? इसलिए कि कमज़ोर औरत हूँ, उन्हें मार तो सकती नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी तो कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। कम पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए सीधी सादी ज़बान में बात कर रही हूँ। एडवोकेट हाई कोर्ट तो हूँ नहीं कि घुमा फिरा कर हर बात पेश करूँ। ये आप मुझे एडवोकेट होने का ताना कब तक देती रहेंगी? मैं एडवोकेट बन गई, आपकी तालीम अधूरी रह गई, तो इसका मुझसे क्या ताल्लुक? आज से पहले तो मैंने आपको कभी देखा तक नहीं। लेकिन मेरे पागलपन के चर्चे तो सुन लिए थे। जी हाँ, शौकी ने मुझे बताया था। कितने प्यार से शौकी कहती हैं आप, वो तो सुनकर झूम झूम जाते होंगे। और मैं कभी उनका नाम भी लेकर ना पुकार सकी। उनके बार बार के इसरार पर कभी कभार तन्हाई में शौकत साहब कहकर ज़रूर पुकारा है। शादी के बाद कई महीनों तक तो बेख्याली में उन्हें सर कहकर भी पुकारा है। कितने नाराज़ हो जाते थे वो मेरे सर कहने पर। आपकी शादी हुए 4 साल हो चुके हैं ना? 4 साल या 4000 साल? इन 4 बरसों में आपने शौकी को गृहस्थी का कोई सुख नहीं दिया। पिछले 4 महीने से तो आपने इनसे सारे ताल्लुक तोड़ दिए। 1 माह से वो अपने दोस्त अनिल के साथ रह रहे हैं। आपने इनका तमाम सामान बेडरूम से निकाल कर यहाँ रखवा दिया। जब आपको उनसे इतनी नफरत है, उनकी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाती? आखिर इन्हें भी तो हंसी खुशी के जीने का हक है। जिसने मुझसे हंसी खुशी जीने का हक छीन लिया है, उसके लिए आप ये हक मुझसे मांगने आई हैं? मैं जानती हूँ कि हंसी खुशी की ज़िंदगी में आप उनकी शरीक बनना चाहती हैं। जी हाँ, ठीक समझा आपने। तो इसके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं मिस सनोवर खान एडवोकेट। ओह सॉरी, आपने अभी एडवोकेट होने का ताना देने को मना किया था। देखिए मिसेस फारूकी, अदालत के दरवाजे तो खुले हैं और शौकी इसलिए मेरे पास आए थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अदालत में सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए जाना पड़े, बाकी बातें हम यहीं मिलजुल कर तय कर लें। हमसे आपका मतलब? आप और मैं। अच्छा, तो अब वो तलाक भी खुद नहीं देंगे,
आपकी मारिफत देंगे। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया को तमाशा दिखाने के बजाय हम यानी मैं और आप। मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? फैसला तो आप खुद करेंगी, मैं तो सिर्फ आपको मशवरा दूंगी। बगैर फीस लिए? ताज्जुब है, आप जिंदगी के इतने खतरनाक मोड़ पर खड़ी हैं और जरा सी देर को संजीदा होकर एक हमदर्द के 2 लफ्ज तक नहीं सुनना चाहती। हमदर्द? आप मेरी हमदर्द हैं आप? जी हाँ, आपकी हमदर्दी ही मुझे यहाँ तक खींच लाई है। मैं आपकी हमदर्द हूँ और शौकी भी। उनका नाम न लीजिए, वो तो इंसान नहीं, वहशी दरिंदा है। कातिल है वो। मेरी 2 बच्चियों का कत्ल करने के बाद आज मुझे खत्म करने पर तुले हैं, और आप इस काम में उनका हाथ बटा रही हैं। कातिलों की मदद करने वाले भी उतने ही गुनाहगार होते हैं। चले जाइए आप यहाँ से। मुझे उसकी सूरत से नफरत है और आपकी सूरत से भी। निकल जाइए, जाइए। नहीं, मैं आपको कमरे में बंद नहीं होने दूंगी। शौकी मुझे बता चुके हैं, जब भी वो आपसे बात करना चाहते हैं आप कमरे में बंद हो जाती हैं। पिछले 4 माह से एक बार भी खुलकर उनसे बातें नहीं की। अच्छा, उनका जोर नहीं चला तो उन्होंने आपको इस काम पर लगा दिया है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है? नहीं नहीं, खुदा गवाह है, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। खुदा के लिए आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर चाहे तो मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दीजिएगा। मैं आपको धक्के मारकर घर से निकालने वाली कौन होती हूँ? और घर है कहाँ? इस ईंट पत्थर की 4 दीवारी को आप घर कहती हैं, तो फिर मकबरा किसे कहते होंगे? निगार, सुनिए मिसेस फारूकी, आपको ये तो मालूम है मैं शौकी से यानी शौकी मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं कि शौकी की तरह मेरी भी दूसरी शादी होगी। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी। चाचा के बेटे से बचपन की मंगनी थी, इसलिए मेरी तालीम भी पूरी होने का इंतज़ार नहीं किया था और शादी के तकाजे शुरू कर दिए। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। 2 साल तक बड़े नाज नखरे उठाए, फिर न जाने कब एक दूसरी औरत उनकी ज़िंदगी में आ गई और फिर एक दिन अचानक मुझे तलाकनामा मिल गया डाक से। पिछले 13 बरस से आज तक अपनी टूटी हुई ज़िंदगी के बिखरे हुए टुकड़े जोड़ते वक्त मैंने कई बार सोचा कि क्या मुझे इसका भी हक नहीं था कि कम से कम तलाक की वजह तो बता दी होती। मैंने कानून पढ़ने के बाद खुद ही तलाक के केस लेने शुरू किए हैं और सताई हुई औरतों को उनका हक दिलाने की कोशिश की है। और मेरे शौहर से शादी करके अब मुझ मजलूम को मेरा हक दिलवाओगी? आपकी बात ठीक है, पहले आप मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। फिर भी अगर आपका ख्याल बरकरार रहा तो बखुदा मैं आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल निकल जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वही जुल्म मैं किसी दूसरी औरत पर कर सकूं। इसलिए जब शौकी मेरे पास आए और कहा कि वो आपको तलाक देना चाहते हैं तो मैंने फ़ौरन उनका केस लेने की हामी नहीं भरी। पिछले 3-4 महीनों से वो बार बार मेरे पास आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे यही बताया कि आप उनसे बेहद नफ़रत करती हैं और उनकी सूरत से भी और आवाज़ से भी नफ़रत करती हैं, और इस तलाक से आपको कोई सदमा नहीं होगा। शौकी मुझे इतने उदास और इतने खोए खोए लगे जैसे कोई मासूम बच्चा हो। पहले मुझे उनसे हमदर्दी हुई, फिर ये हमदर्दी मोहब्बत में तब्दील हो गई। मगर फिर भी मैं आपसे मिलकर ये पूछना चाहती थी कि आखिर शौकी जैसे नेक और भले आदमी से आप इतनी नफरत क्यों करती हैं? जानना चाहती हो तो ठहरो, अब मैं कमरे में बंद होने नहीं जा रही हूँ। देखो ये तस्वीरें। ये रिसाले से निकाली हुई तस्वीरें किसकी हैं? मेरी बेटियों की। ये बड़ी है, इसका नाम है रोजलिन, और ये छोटी ओफेलिया। आप हैरान क्यों हैं मिस सनोबर? आपने शेक्सपियर के ड्रामे तो पढ़े होंगे, मैं तो सिर्फ वही 2 पढ़ पाई जो कोर्स में थे। वो प्रोफेसर शौकत फारूकी पढ़ाते थे। मैंने अपनी बेटियों के नाम एज यू लाइक इट और हेमलेट की हीरोइंस के नाम पर रखे थे। मगर शौकी तो कह रहे थे घबराइए नहीं, आप समझ रही हैं मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ने वाला है। मैं पागल नहीं हूँ, काश पागल होती। एहसास के इस कहर से निजात तो मिल जाती। मेरी इन दोनों बच्चियों को उनके बाप ने, प्रोफेसर शौकत फारूकी ने, आपके फारूकी ने पैदा होने से पहले ही मरवा डाला। क्या आपके कानून में ऐसे कातिल के लिए कोई सज़ा नहीं है? मैं अपनी बच्चियों के खून का दावा किस पर करूं? बताइए मिस सनोबर खान, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं ये तस्वीर में अपनी रोजलिन और ओफेलिया के चेहरे तलाश करती हूँ
और वो उसका जालिम बाप मेरे तस्वुर पर भी अपना हक समझकर वहां से भी दीवारों पर से भी उनकी तस्वीरें खुरच कर फेंक देना चाहता है। आप बैठिए निगार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या शौकी ने जबरदस्ती आपको मजबूर करके? जी नहीं, जबरदस्ती नहीं की, यही तो उनकी शख्सियत की दिलकशी का राज है। वैसे कभी किसी पर सख्ती या जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन करते वही है और करवाते भी वही है जो वो चाहते हैं। आप मुझे सही सही बताइए, मेहरबानी करके। बखुदा मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप पर कोई जुल्म हो। शौकत साहब ने आपसे ये नहीं बताया होगा कि हमारी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज? मैं उस वक्त बीए फाइनल में थी। इम्तिहान को सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी। क्यों? वो लोग क्यों खिलाफ थे? अब्बा जी चाहते थे कि तालीम पूरी करूं, फिर शादी हो, और अम्मा जी मेरी और उनकी उम्रों के फ़र्क की वजह से नाखुश थीं। कितना फ़र्क है आप दोनों की उम्र में? 21 बरस का। शादी के वक्त मैं 20 बरस की थी और वो 41 बरस के। ओह गुड गॉड, यानी आप तो अभी सिर्फ 24 बरस की हैं। लेकिन ये मेरे सर के सफ़ेद बाल, ये मेरा उम्र से आगे निकला हुआ चेहरा आपसे क्या कह रहा है? अभी आपने शिकायत की थी कि मैं उन्हें शौकत साहब को तकलीफ़ पहुंचा रही हूं, और ये सब क्या मेरे सुख की निशानियां हैं? ये सब तो आपकी बीमारी और पागलपन। ओ आई एम सॉरी। पागलपन? माय फुट। काश आप अजी आ जाती तो वो मेरी तरफ से कुछ कहती। नहीं नहीं निगार जी, मुझे आपका यकीन है, मगर ये बात कुछ गले से उतरती नहीं कि शौकी ने आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया हो। अगर आप नए ज़माने की पढ़ी लिखी औरत हैं, बीए का इम्तिहान ना दे सकी तो क्या हुआ? तालीम तो हासिल की है। तालीम? हाँ, तालीम तो हासिल की है। छोटे से गांव से हायर सेकेंडरी करके आई थी मैं। पहला साल तो इसी खौफ में बीत गया कि बम्बई जैसे शहर में कहीं खो न जाऊं। हर वक्त डरी डरी सहमी सहमी रहती थी। उसी वक्त प्रोफेसर शौकत फारूकी ने हमारी क्लास को शेक्सपियर पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते वक्त जब वो रोज़ालिंड के लिए ओरलैंडो की मोहब्बत जाहिर करने वाले सीन पढ़ते और समझाते तो मैं तसव्वुर में ख़ुद को उस जंगल में पाती। वहाँ मैं रोज़लिंड होती और वो ओरलैंडो होते। मैं उनकी आवाज़ के शहर में ऐसी खो जाती थी कि पता भी नहीं चलता कि कब पीरियड ख़त्म हुआ। इसी आलम में 2 साल बीत गए। उन्हें भी एहसास होने लगा था कि मैं उनसे कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हूँ। उन्होंने भी मुझ पर ख़ास ध्यान देना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि बीए के इम्तिहान से पहले ही हमें शादी करनी पड़ी। जी हाँ। आप तो जानती हैं कि प्रोफेसर साहब ड्रामा पढ़ाते ज़रूर हैं, मगर अपनी ज़िंदगी का तमाशा दुनिया को दिखाने से बहुत डरते हैं। सबको मालूम था कि वो मुझ पर ख़ास मेहरबानी करते हैं। शादी ना करते तो उनकी बड़ी बदनामी होती। और आपकी? क्या आपकी बदनामी ना होती? मैं तो ना उस वक्त किसी गिनती में थी और ना अब हूँ। माँ बाप को ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल था और उन्हें शौकत साहब को अपनी इज़्ज़त का। चुपचाप निकाह पढ़वा कर मुझे रुखसत करा लाए। और वो आपका बच्चा? ये मेरी रोज़लिंड अगर इस दुनिया में आने की इजाज़त मिलती तो आज 4 बरस की होती, मगर इसे तो पैदा होने से पहले ही मार डाला गया, और मैं बेबस कुछ भी ना कर सकी। मगर किस तरह? शौकी ने ये सब कैसे किया? पहले तो मेरी बड़ी खातिर मदारत की, हाथों की छाँव में रखा, कदमों में चांद सितारे ढेर कर देने के वादे किए। हर हफ्ते डॉक्टर के पास ले जाते थे, तरह तरह के टेस्ट होते थे। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहने लगी कि आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा, ज़रा सी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ज़रा सा माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा, कल घर चली जाइएगा। वो भी खड़े खड़े डॉक्टर ने कि हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपने पूछा भी नहीं कि कैसा ऑपरेशन होगा? मैं उनसे इतनी मरूब थी कि उनसे कुछ पूछते हुए डरती थी। जो कुछ वो कह देते चुपचाप मान लेती थी। तो उन्होंने आपके ऑपरेशन आपकी मर्जी के खिलाफ कर दिया था? जो उनकी मर्जी होती थी वही मेरी। मगर आपको ये कब और कैसे पता चला कि आपकी लड़की होने वाली थी? हॉस्पिटल से आने के बाद मैं बहुत परेशान रही। गांव से आई थी ना, इसलिए खुलकर ऐसी बातें करने की आदत नहीं थी। वो मेरे प्रोफेसर रह चुके थे, उनसे कैसे पूछती। बस अंदर ही अंदर घुटती रही। आखिर बीमार पड़ गई। तब घर की देखभाल के लिए उन्होंने आपा जी को बुला लिया। फिर से माँ बनने की उम्मीद हुई। मैं तो खैर खुश थी ही,
वो भी बहुत खुश थे, मगर बार बार मुझसे कहते थे, देखो निगार, मुझे तो बस एक लड़का चाहिए, मेरा वारिस, मेरा नाम लेवा। आपा जी हमेशा उन्हें डांटती कि लड़की या लड़के की पैदाइश किसी के हाथ में तो है नहीं, जो खुदा दे वही अच्छा है। गॉड ब्लेस आपा जी। फिर एक दिन वो मुझे उसी डॉक्टरनी के पास ले गए। आपके भी आप कुछ नहीं बोली? जी नहीं, कुछ नहीं बोली, बस उठकर चली आई। उस डॉक्टरनी को अपना बदन छूने भी नहीं दिया। बहुत दिन तक वो मुझसे नाराज़ रहे। फिर एक दिन बड़े प्यार से मेरे और बच्चे की सेहत की फ़िक्र का इजहार करके मुझसे दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। उसने भी तरह तरह के टेस्ट किए। अरे आप समझी नहीं कि क्या हो रहा था? इसके पहले कि मैं कुछ समझती, एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे एग्ज़ामिन करने के लिए टेबल पर लेटने को कहा। बस फिर मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। होश आया तो मैं अपनी ओफेलिया से हाथ धो चुकी थी। मैंने पहले भी पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया कि आपको कैसे पता चला कि दूसरी बार भी लड़की होने वाली थी। हो सकता है कि आपकी जान खतरे में हो, या बच्चों में कोई नुक्स हो सकता था, इसलिए शौकी ने डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए इजाज़त दे दी हो। जी हाँ, यही कहकर वो मुझे तसल्लियाँ देते रहे और मैं हमेशा की तरह उनकी बातों में खोती रही। लेकिन एक बेचैनी, एक खलिश दिल को लगी हुई थी, क्योंकि मैं समझने लगी थी कि माँ बनना शायद मेरी किस्मत में नहीं है। इस जहनी और जिस्मानी कोफ्त ने मुझे बीमार कर दिया। एक दिन इतना रोई कि बेहोश हो गई। तब शौकत ने मुझे असल बात बता दी कि मैं माँ बन सकती हूँ और बनूंगी, लेकिन बेटे की। दोनों बार बच्चों की जिन्स मालूम करने के लिए सोनोग्राफी कराने से पता चला कि लड़की है, तो उन्होंने अबॉर्शन करवा दिए। उफ़, लड़कियों से इतनी नफरत? उनका कहना है कि उन्हें लड़कियों से नफरत नहीं है, मगर उनकी ज़रूरत भी नहीं है। उन्हें बस एक बच्चा चाहिए, वो भी लड़का। सोच लीजिए, आप भी अगर बेटा पैदा ना कर सकी तो हो सकता है अगले साल और कोई औरत यहीं बैठी आपसे पूछ रही हो कि आप शौकी से इतनी नफरत क्यों करती हैं। औरत चाहे निगार हो या सनोबर, गांव की हो या शहर की, जाहिल हो या पढ़ी लिखी, आज भी उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि वो ख़ानदानों के लिए वारिस और नाम लेवा पैदा करती रहे, वरना उसकी ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं है। पिछले 3 सालों से तो आप शौकी के साथ अच्छी तरह रह रही थी, फिर ये अचानक आपको क्या हो गया? क्या आप उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहती? उनसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है आखिर आप? आपने शायद मुझे गौर से नहीं देखा। देखिए। गॉड, यानी कि जी हाँ, यानी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और अब की बार मैं अपनी बच्ची का खून नहीं होने दूंगी। शौकी को पता है? नहीं, उनसे छुपाने के लिए ही तो उनका सारा सामान बेडरूम से निकाल दिया। उनसे मिलना बात करना तक बंद कर दिया। आप आज ना आती तब भी मैंने तो आज यहाँ से जाने का इरादा कर ही लिया था। मैं अपनी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी अच्छी तरह उठा लूँगी, और फिर आपा जी भी तो हैं मेरे साथ। कहाँ जा रही हो? तुम्हें पूछने का हक नहीं है। तमीज से बात करो। तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं जब घर आया तो तुम कहाँ गई हुई थी और अब कहाँ जा रही हो। प्रोफेसर शौकत फारूकी, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, और चूँकि आप मुझे तलाक दे रहे हैं इसलिए आपकी बीवी भी नहीं हूँ। मेरा हाथ छोड़ दीजिए, वरना आपकी महबूबा दिलनवाज को बुरा लगेगा। तुम्हारी यह हिम्मत! आह, शादी के कुछ साल बाद ऐसा ही तमाचा आपके मुंह पर भी पड़ सकता है। मैं सनोवर खान, एडवोकेट, हाई कोर्ट। सोच लीजिए।